ईरान जो है वो लगातार बमबारी कर रहा है। उसके ड्रोन जाकर यूएई में, बहरीन में, कतर में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उर्दन में, इराक़ के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया अमेरिका के असला डिपो के ऊपर। फिर कुछ जगह पे जहां अमेरिका के बहरी बेड़े हैं वहां पे उन्होंने अटैक किया, नुकसान पहुंचाया, आग लगी है। तो ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखना यह है कि अमेरिकी मार्केट से किस किस्म का रद्द-ए-अमल आता है और दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जाती हैं। अगर तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाती हैं दुनिया में तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अमेरिका इस लड़ाई को जल्दी निपटाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है जितनी जल्दी हो जाए ये मामला निमट जाए और रजीम चेंज ऑपरेशन अगर वो मुकम्मल कर सके या जो भी अहदाफ उन्होंने और हासिल करने हैं वो कर लें। लेकिन ईरान इसको लंबा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर हम डूब रहे हैं तो हम आपको भी लेकर डूबेंगे। लंबी जंग जो है वो खलीजी ममालिक को भी सूट नहीं करती। आप देखें ना, जो खलीजी ममालिक हैं उनका इन्हिसार 3-4 चीज़ों पे है। नंबर 1, उनका इन्हिसार उनके वसाइल पे है। जो उनके पास तेल है, पेट्रोलियम मसनूआत है, उनके ऊपर उनका बड़ा इन्हिसार है खलीजी ममालिक का, गैस पे और तेल पे, पेट्रोलियम पे। नंबर 2, उनका इन्हिसार है रियल स्टेट पे और सियाहत पे। ये 3 चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये ममालिक। यानी सियाहत से बहुत पैसा कमाते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक रिलीजियस टूरिज़्म है, वो बहुत बड़े पैमाने पे पैसा वो कमाते हैं। और दूसरा जो है वो तेल की, देखें अब आमदरफ्ती रुक जाएगी अगर समंदर के हालात ठीक नहीं होंगे और ईरान रास्ते बंद रखेगा और ये ख़तरा रहेगा कि तेल बरदार जो जहाज़ जा रहे हैं उनके ऊपर मिसाइल गिर जाएगा। तो वो तो पहले ही फ्यूल है, उसके ऊपर तो अगर ड्रोन भी गिर जाए तो वो सारा तबाह हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। फिर टूरिज़्म जो है वो टूरिस्ट नहीं आते जहाँ पे बम गिर रहे होते हैं। और तीसरा उनका रियल स्टेट का बिजनेस है, यानी वो जो बहुत बड़े बड़े प्लाजे, बिल्डिंग और ये एक मुकाबला चल रहा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ ये खलीजी ममालिक में। ये तीनों चीज़ों की मार्केट एकदम नीचे की तरफ गई। अब ये जो सूरत हाल बन गई है, खलीजी ममालिक नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई लिंगर ऑन करे। वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस लड़ाई का नतीजा हो और जो होना है वो हो जाए और लड़ाई बंद हो जाए ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हों। ईरान इस लड़ाई को कितना लंबा खींच सकता है? देखें, इस लड़ाई में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। एक जो मिसाइल है, जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में अमेरिका इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत लगभग $4 मिलियन है। और इसी तरह जो आयरन डूम है उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है। उनकी जो बैटरीज हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं, जो आने वाले मिसाइलों को डिफ्यूज़ करते हैं, ये ईरान जितने का मिसाइल मारता है उससे बहुत ज़्यादा पैसों से वो उसको रोकते हैं, क्योंकि एक एक मिसाइल को मारने के लिए वो नीचे से बहुत सारे मिसाइल फायर करते हैं। तो ये लड़ाई सस्ती भी नहीं है, बहुत महंगी पड़ रही है इस वक्त लड़ाई अमेरिका को और इसराइल को। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है माजी में, उसमें अमेरिका ने मारा है, रोका नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस तरह अटैक नहीं हुआ उनकी बेसिस पे, उनकी चीज़ों पे। अब इस मरतबा ये उल्टा सिलसिला चल रहा है, तो उनको बहुत महंगी ये लड़ाई पड़ रही है और लगातार वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है और किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान अब तक जो है वो सबको खुश रखने में कामयाब रहा है। मैं साफ साफ आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान को ईरान ने भी कहा जी ठीक है, आपने मजम्मत की, आपका शुक्रिया। खलीजी ममालिक जो हैं, पाकिस्तान ने सबसे रब्ता किया, जी हम आपके साथ हैं। अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल उसकी मजम्मत नहीं की। इसराइल को भी कोई पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने एक तरह से सबको ही राज़ी रखा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को राज़ी नहीं रख सके। पाकिस्तान की आवाम को यह लगता है कि उनकी तर्जुमानी नहीं की पाकिस्तान की हुकूमत ने, और इसका जो है एक पॉलिटिकल खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सियासी नुक्ता नज़र से इस हुकूमत को बहुत मार पड़ेगी जब भी कभी ये इलेक्शन में जाएंगे, और ये सारी चीज़ें लोग भूलेंगे नहीं, लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे। कुछ आम फैसले जो हुकूमत ने किए हैं मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस को नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर शामिल रहेंगे। ये अनाउंस नहीं करेंगे इन फैसलों को, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये कभी भी बोर्ड ऑफ पीस को नहीं छोड़ेंगे, ये बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल इनाम इन्होंने नामजद किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो नामजदगी भी वापस नहीं लेंगे, ये भी फैसला इन्होंने किया। और तीसरा, जो अमरीकी सफारत खानों की तरफ अगर कोई पाकिस्तानी बढ़ेंगे तो उनको ये निशाने इबरत बनाएंगे। ये अब फैसला कर लिया गया है कि अमरीकी सफारत खानों की तरफ किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान जो है वो लगातार बमबारी कर रहा है। उसके ड्रोन जाकर यूएई में, बहरीन में, कतर में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उर्दन में, इराक़ के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया अमेरिका के असला डिपो के ऊपर। फिर कुछ जगह पे जहां अमेरिका के बहरी बेड़े हैं वहां पे उन्होंने अटैक किया, नुकसान पहुंचाया, आग लगी है। तो ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखना यह है कि अमेरिकी मार्केट से किस किस्म का रद्द-ए-अमल आता है और दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जाती हैं।
अगर तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाती हैं दुनिया में तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अमेरिका इस लड़ाई को जल्दी निपटाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है जितनी जल्दी हो जाए ये मामला निमट जाए और रिजीम चेंज ऑपरेशन अगर वो मुकम्मल कर सके या जो भी अहदाफ उन्होंने और हासिल करने हैं वो कर लें। लेकिन ईरान इसको लंबा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर हम डूब रहे हैं तो हम आपको भी लेकर डूबेंगे। लंबी जंग जो है वो खलीजी ममालिक को भी सूट नहीं करती। आप देखें ना, जो खलीजी ममालिक हैं उनका इन्हिसार 3-4 चीज़ों पे है। नंबर 1, उनका इन्हिसार उनके वसाइल पे है, जो उनके पास तेल है, पेट्रोलियम मसनूआत है, उनके ऊपर उनका बड़ा इन्हिसार है खलीजी ममालिक का, गैस पे और तेल पे, पेट्रोलियम पे। नंबर 2, उनका इन्हिसार है रियल स्टेट पे और सियाहत पे। ये 3 चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये ममालिक। यानी सियाहत से बहुत पैसा कमाते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक रिलीजियस टूरिज़्म है, वो बहुत बड़े पैमाने पे पैसा वो कमाते हैं। और दूसरा जो है वो तेल की, देखें अब आमदरफ्ती रुक जाएगी अगर समंदर के हालात ठीक नहीं होंगे और ईरान रास्ते बंद रखेगा और ये ख़तरा रहेगा कि तेल बरदार जो जहाज़ जा रहे हैं उनके ऊपर मिसाइल गिर जाएगा, तो वो तो पहले ही फ्यूल है, उसके ऊपर तो अगर ड्रोन भी गिर जाए तो वो सारा तबाह हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। फिर टूरिज़्म जो है वो टूरिस्ट नहीं आते जहाँ पे बम गिर रहे होते हैं। और तीसरा उनका रियल स्टेट का बिजनेस है, यानी वो जो बहुत बड़े बड़े प्लाजे, बिल्डिंग और ये एक मुकाबला चल रहा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ ये खलीजी ममालिक में। ये तीनों चीज़ों की मार्केट एकदम नीचे की तरफ गई। अब ये जो सूरत हाल बन गई है, खलीजी ममालिक नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई लिंगर ऑन करे। वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस लड़ाई का नतीजा हो और जो होना है वो हो जाए और लड़ाई बंद हो जाए ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हों। ईरान इस लड़ाई को कितना लंबा खींच सकता है? देखें, इस लड़ाई में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। एक जो मिसाइल है, जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में अमेरिका इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत लगभग $4 मिलियन है। और इसी तरह जो आयरन डूम है उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है। उनकी जो बैटरीज हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं, जो आने वाले मिसाइलों को डिफ्यूज़ करते हैं, ये ईरान जितने का मिसाइल मारता है उससे बहुत ज़्यादा पैसों से वो उसको रोकते हैं, क्योंकि एक एक मिसाइल को मारने के लिए वो नीचे से बहुत सारे मिसाइल फायर करते हैं। तो ये लड़ाई सस्ती भी नहीं है, बहुत महंगी पड़ रही है इस वक्त लड़ाई अमेरिका को और इसराइल को। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है माजी में, उसमें अमेरिका ने मारा है, रोका नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस तरह अटैक नहीं हुआ उनकी बेसिस पे, उनकी चीज़ों पे। अब इस मरतबा ये उल्टा सिलसिला चल रहा है, तो उनको बहुत महंगी ये लड़ाई पड़ रही है और लगातार वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है और किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान अब तक जो है वो सबको खुश रखने में कामयाब रहा है। मैं साफ साफ आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान को ईरान ने भी कहा जी ठीक है, आपने मजम्मत की, आपका शुक्रिया। खलीजी ममालिक जो हैं, पाकिस्तान ने सबसे रब्ता किया, जी हम आपके साथ हैं। अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल उसकी मजम्मत नहीं की। इसराइल को भी कोई पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने एक तरह से सबको ही राज़ी रखा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को राज़ी नहीं रख सके। पाकिस्तान की आवाम को यह लगता है कि उनकी तर्जुमानी नहीं की पाकिस्तान की हुकूमत ने, और इसका जो है एक पॉलिटिकल खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सियासी नुक्ता नज़र से इस हुकूमत को बहुत मार पड़ेगी जब भी कभी ये इलेक्शन में जाएंगे, और ये सारी चीज़ें लोग भूलेंगे नहीं, लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे। कुछ आम फैसले जो हुकूमत ने किए हैं, मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस को नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर शामिल रहेंगे। ये अनाउंस नहीं करेंगे इन फैसलों को, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये कभी भी बोर्ड ऑफ पीस को नहीं छोड़ेंगे, ये बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल इनाम इन्होंने नामजद किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो नामजदगी भी वापस नहीं लेंगे, ये भी फैसला इन्होंने किया। और तीसरा, जो अमरीकी सफारत खानों की तरफ अगर कोई पाकिस्तानी बढ़ेंगे तो उनको ये निशाने इबरत बनाएंगे। ये अब फैसला कर लिया गया है कि अमरीकी सफारत खानों की तरफ किसी को नहीं जाने दिया जाएगा।